हेलो सर। सुने, इधर है तू? गुंटूर में हूँ सर। देख, इस मैटर में डायरेक्टली टांग मत घुसाना, पीछे से डायरेक्शन करना। अगर मैं फेल हुआ तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आज की कहानी अमेरिका की अटूट जेल के टूटने की है। 11 जून 1962 को 3 कैदियों द्वारा जेल तोड़ने के बाद अमेरिका की इज्जत ना दांव पर लग गई थी और इसलिए ये केस ना FBI को दिया गया था, जिसके बाद FBI को उनके भागने के 2 दिन बाद यानी 13 जून 1962 को एक पतवार मिलती है जो कि अल्काट्राज जेल और एंजल टापू के बीच समुद्र में तैर रहा था। और वो पतवार बिल्कुल ठीक वैसे ही थी जैसे कि वो तीनों एलन के लिए छोड़कर गए थे। इसका मतलब ये था कि ये उन्हीं पतवार में से एक पतवार थी जो वो तीनों लेकर समुद्र में उतरे थे। फिर उनके अगले ही दिन यानी 14 जून 1962 को FBI को ना एंजल टापू के पास समुद्र में तैरता हुआ एक छोटा सा बैग मिलता है और वो बैग उसी रेनकोट से बना था जो उन्होंने जेल से चुराया था। उस बैग के अंदर से FBI को ना एंगलिंग भाइयों के परिवार की 88 फोटोज मिलती है और उसके अलावा उस बैग में से ना कुछ कागज भी मिलते हैं जिस पर कुछ एड्रेसेस लिखे हुए थे। इसके बाद ये खोजबीन ना ऐसे ही चलती रही और अगले 10 दिनों के अंदर FBI को समुद्र में ना अलग अलग जगह से वो तीनों लाइफ जैकेट भी मिल गए जो उस रात फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिंग और क्लेरेंस एंगलिंग ने पहने हुए थे। मगर इसके बाद FBI को ना तो वो कैदी मिले और ना उनकी लाश और ना ही वो नाव जिसे लेकर वो वहां से भागे थे। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन अगले कई महीनों तक चलती रही और अक्टूबर का महीना आ गया। अक्टूबर 1962 में नॉर्वे का ना एक मालवाहक जहाज जिसका नाम SS नॉर्वेजियल था, उसके क्रू मेंबर ने ना FBI को बताया कि 17 जुलाई 1962 को यानी इस जेल के ब्रेक के लगभग 1 महीने बाद जब उनका जहाज गोल्डन गेट ब्रिज से गुजर रहा था ना तो उन्होंने देखा कि समुद्र में एक लाश तैर रही है और उस लाश ने बिल्कुल अल्काट्राज जेल जैसे कैदियों जैसे कपड़े पहने हुए थे। मगर उस वक्त उनका ये जहाज कनाडा जा रहा था और वो वहां पहुंचने में ना बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहते थे, इसलिए वो वहां रुके नहीं। पर जब वो वापस आए ना तो उन्होंने ये खबर FBI को दे दी। FBI को जैसे ही ये खबर मिली ना उन्होंने तुरंत उस जहाज के क्रू मेंबर से पूछताछ की और उस लोकेशन पर पहुंचे जहां पर उन्होंने वो लाश देखी थी। वो लोकेशन गोल्डन गेट ब्रिज से ना तकरीबन 28 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम की तरफ थी। उसके बाद उस पूरे एरिया में ना कई किलोमीटर आगे पीछे दाएं बाएं ढूंढा गया मगर उन्हें ना कोई लाश नहीं मिली और शायद मिलती भी नहीं क्योंकि इस बात को लगभग 3 महीने से ज्यादा हो चुके थे। हाँ, अगर जहाज के क्रू मेंबर उसी दिन यानी कि 17 जुलाई 1962 को इसकी खबर दे देते तो हो सकता था कि उनके बारे में कुछ पता चल जाता। इधर होता यह है कि जेल ब्रेक के लगभग 9 महीने बाद ही अल्काट्राज जेल को ना बंद करना पड़ा क्योंकि इस जेल को चलाने के लिए ना दूसरे जेलों के मुताबिक 3 गुना ज्यादा खर्च होता था। इसके अलावा समुद्र के खारे पानी और हवाओं की वजह से ना जेल की दीवारें भी बहुत जर्जर हो गई थी जिसके मेंटेनेंस में लगभग 3 से 5 मिलियन डॉलर्स का खर्च आता है और अगर इतने खर्चे के बाद भी कैदी वहां से भाग जाए ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट F कैनेडी ने इस जेल को ना बंद करने का ऑर्डर दिया और 21 मार्च 1963 को अल्काट्राज जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और बाकी कैदियों को दूसरे जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। उधर FBI भी पूरी जी जान से इन तीनों को ढूंढने में लगी थी मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पर फिर जनवरी 1965 में FBI को ना एक बड़ा कुल्लू मिलता है। दरअसल FBI को अपने मुखबिर के जरिए ना ये खबर मिलती है कि एंगलिन भाइयों को ब्राजील के एक क्लब में देखा गया है। ये खबर मिलते ही ना FBI फौरन अपनी एक टीम ब्राजील भेजती है और अगले कई दिनों तक उनकी छानबीन करती है मगर उन्हें वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद FBI अगले कई सालों तक इनकी तलाश में लगी रही। मॉरिस और एंगलिन भाइयों के परिवार से भी पूछताछ करती रही, उनकी जासूसी करती रही, उनके फोन टेप किए गए मगर FBI को इसके बाद भी इन तीनों के बारे में ना कोई सबूत नहीं मिला। और आखिरकार इस जेल ब्रेक के 17 साल बाद 31 दिसंबर 1979 को FBI ने अपनी हार मानी और ये कहते हुए केस क्लोज कर दिया कि उस रात जेल से भागे इन तीनों की ना मौत हो गई है क्योंकि उन्होंने जो बोट बनाई थी वो इतनी मजबूत नहीं थी कि समुद्र की लहरों को झेल सके, इसलिए वो सभी पानी में डूब गए होंगे और एक बार को अगर उन्होंने तैरकर समुद्र को पार करने की कोशिश भी की होगी ना तो वो नहीं बच सकते क्योंकि समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि उनका बच पाना नामुमकिन था। इसके अलावा एलन वेस्ट ने बताया था कि वहां से निकलने के बाद ही वो कार और कपड़े चुराएंगे मगर उस रात ना कहीं भी कोई कार चोरी नहीं हुई थी, इसलिए FBI ने US मार्शल सर्विस को ये केस सौंपते हुए अपने रिकॉर्ड से ऑफिशियली इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया।
मगर अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। इसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। और ऐसी ही कहानी होने वाली है अजय देवगन की फिल्म भोला की। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत।